उसका MOU कुहू इंटरनेशनल स्कूल के साथ में हुआ है। इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जी, अपने ओर से क्या क्या चीज़ें रहेगी जिस तरह से अपने एलन कोचिंग के साथ में हमें बच्चों को क्या फैकल्टीज रहेगी? इस MOU में हमने उनका एलन ऑनलाइन वाला सेगमेंट लिया है। इसमें 3 तरह के सेगमेंट होते हैं, SIP, लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड वीडियो वाला। तो हमने इसको इसलिए चुना कि इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एलन करियर इंस्टीट्यूट के जो विख्यात जो फैकल्टी हैं उनके इसमें वीडियो हमें मिलेंगे जो सामान्य रूप से यूट्यूब पर नहीं मिल सकते, क्योंकि कंपनी का अपनी एक पॉलिसी होती है, हर चीज़ वो शेयर नहीं करती। हम लोग अपना एक वीडियो बनाकर तो कहीं भी जारी कर सकते हैं, लेकिन जहां अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में तो वो उसकी परमिशन के बिना हम उसको यूट्यूब पर नहीं डाल सकते। तो एक तो प्लस पॉइंट ये है कि जो रिकॉर्डेड वीडियो हम बच्चों को इंटरेक्टिव पैनल पर दिखाएंगे। इंटरेक्टिव पैनल का मतलब एक 75 इंची से लेकर 84 इंची तक का जो एक बड़ा टीवी आता है। और आजकल तो आधुनिक युग में इंटरेक्टिव पैनल बड़े बड़े शहरों के हर स्कूल में आजकल पहुँच रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का जो माध्यम है, जो बोर्ड और चौक से पढ़ाने वाला जो अभी तक का जो पैटर्न था, उसमें एक नया इजाफा ये हुआ है कि लोग इंटरेक्टिव पैनल पर पढ़ते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि विजुअलाइजेशन उसमें पूरा होता है, 3D इमेज बच्चा देखता है तो उसका कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाता है। बोर्ड पर ये चीज़ें संभव नहीं है। बोर्ड पर आदमी चौक से कितनी चीज़ें लिख पाएगा, 3 डायमेंशनल डायग्राम वो नहीं बना सकता। अब वो तो वैसी बात होगी जैसे हम कभी कोई पिक्चर देखते हैं तो वो एक बार में याद हो जाती है। और इसलिए याद हो जाती है कि जब हम किसी फिल्म को देखते हैं, विजुअलाइजेशन को जब देखते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन 100% उस समय होता है। और केवल क्लासरूम में बोर्ड और चौक से टीचर पढ़ा रहा है तो कंसंट्रेशन वहाँ कई बार भंग हो जाता है, बच्चा इधर उधर देखने लग जाता है। फिल्म देखते समय ऐसा नहीं होता है, तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। वहाँ से एलन से जो MOU हुआ है उसमें हमें रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे जो हम इंटरेक्टिव पैनल पर बच्चों को दिखाएंगे। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ये ऑनलाइन तो हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, तो घर पे निश्चित रूप से पढ़ सकता है बच्चा, लेकिन एक तो मोबाइल में पढ़ना और एक 75 इंच की एक बड़ी TV स्क्रीन पर जब बच्चा पढ़ेगा तो उसमें एकाग्रता कितनी बन सकती है हम अच्छे से समझ सकते हैं। मोबाइल पर बच्चा 4 घंटे तक क्लास को नहीं पढ़ सकता, ये हम अच्छे तरह से सब लोग जानते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। और एक दिन अगर पॉसिबल हो जाए तो रोज़ रोज़ पॉसिबल नहीं है पूरे साल भर तक। और अगर वो इंटरेक्टिव पैनल पर पढ़ता है तो घर पर उसे 1.25 लाख रुपए का एक इंटरेक्टिव पैनल लगाना पड़ेगा। वो खर्चा उस बच्चे के अभिभावक को ही करना पड़ेगा। उसके लिए उसे एक रूम भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि वो किसी एक सेपरेट रूम में ही पैनल लगेगा। और इसके अलावा हम ये भी माने कि वो रूम घर के किसी और काम में नहीं आएगा, वो तो बच्चे को पढ़ने के लिए क्लासरूम की तरह हो गया। तो ये कर तो सकता है, लेकिन वहाँ उसके नुकसान क्या हैं कि वहाँ उसे ना तो कोई टीचर सामने है जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके इंस्टेंट, मतलब उसी समय अगर बच्चे को कोई डाउट मन में आ रहा है तो उसे बताएगा कौन, घर पे तो कोई नहीं बताएगा। तो ना तो वो डाउट अपना क्लियर कर सकता क्योंकि सामने टीचर नहीं है, ना वो एनवायरनमेंट है क्योंकि घर तो घर ही होता है और स्कूल स्कूल ही होता है। अगर हम घर पर ही सब लोग दुनिया पढ़ लेती तो स्कूल का कंसेप्ट इस पूरे संसार में आता ही नहीं, स्कूल ही नहीं खुलते, सब लोग मोबाइल पे घर पर पढ़ रहे होते या बड़ा TV लगाकर घर पर पढ़ रहे होते। लेकिन चूंकि ये पॉसिबल नहीं है, बच्चे को पढ़ाने के लिए उसका एक वातावरण भी चाहिए, और वातावरण निर्माण करने के लिए हमारे दो पूर्वज हैं, उन्होंने ये एक विचार उनके मन में आया होगा कि भाई कैसे बच्चे को पढ़ाया जाए। तो एक स्कूल की संकल्पना वहाँ जरूर की होगी, तभी इस दुनिया में स्कूल आए। वहाँ जब वो बच्चा पढ़ता है तो उसके सामने टीचर भी है, उसके पास में सहपाठी भी है जो घर पर नहीं मिलेंगे। और सहपाठी का होना यूँ आवश्यक है कि एक ग्रुप बनता है बच्चों का, पढ़ने वालों का, वो आपस में भी डिस्कशन करते हैं और अपने कंसेप्ट को, बहुत सारी कंसेप्ट तो वो बच्चे आपस में ही कर लेते हैं। तो वो घर पर ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। और अगर कोई करना चाहे तो हम उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन लाखों रुपए खर्च करके उसे ये सुविधा मिलेगी।
इंटरेक्टिव पैनल का खर्च, एक रूम उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसे वाईफाई का कनेक्शन भी लेना पड़ेगा, ये सारा काम उसको करना है। उसके बावजूद उसे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो वातावरण का निर्माण करती है, जहाँ बच्चा सीखता है। घर पर अनुशासन भी कई बार भंग हो जाता है, बच्चा अकेले कमरे में पढ़ रहा है, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, कौन देख रहा है, ना उसकी कोई देख रेख हो पाएगी और ना कोई कई बार डिसिप्लिन की प्रॉब्लम भी उसके सामने आ सकती है। तो इसलिए ये कोई विकल्प ऐसा सोचे कि भाई ये काम तो ऑनलाइन है, ये तो घर पर भी किया जा सकता है, तो कर तो सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों में आपको अंतर स्पष्ट किया है कि बच्चा घर पर पढ़ेगा तो उसे क्या मिलेगा और स्कूल में आकर एक बड़े स्क्रीन पर पढ़ेगा तो उसे क्या चीज़ मिलने वाली है। सर, इस पहल की, ये जो पहल आपने की है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से? इसमें देखिए ऐसा है जी, हम लोग चूँकि आप लोग सब जानते हैं कि स्कूल की हमारी एक अलग इमेज है इस शहर में, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ। तो हम हमेशा ये सोचते थे कि भाई पैसे वाले लोग तो 2 लाख रुपए फीस देकर भी कहीं पढ़ सकते हैं, घर में इंटरेक्टिव पैनल सब कुछ लगा सकते हैं, उनके लिए तो पॉसिबल है। लेकिन एक जो कमज़ोर, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हमारी सोसाइटी में है, हम ये चाहते हैं भाई उसका बच्चा कैसे IIT और NEET को क्वालिफाई करे, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। अब उसके लिए हमने, आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि हमने ये सारा काम स्कूल फीस में ही कर रहे हैं। मतलब ये सबसे बड़ी बात जो मैं आज इसीलिए आप लोगों को बुलाया है कि ये सारी चीज़ें हम, जो बच्चा हमारी स्कूल की फ़ीस दे रहा है उसमें ही प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी उसकी स्कूलिंग भी हो रही है, स्कूल की जो हमारी जो रिनाउंड जो फैकल्टी है वो उसे पढ़ा ही रही है। ऐसा कोई अगर सोचे कि साहब वो तो टीचर तो है नहीं, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि टीचर तो ऑलरेडी है ही, वो तो पढ़ाएंगे ही, बल्कि उसके साथ साथ जो एलन का जो नाम है, जिसको पढ़कर लोग रैंक लाते हैं, टॉप, इंडिया की टॉप 10 रैंक अक्सर हम देखते हैं एलन की होती हैं, तो वो सारा एलन हमें स्टडी मटेरियल वहाँ से प्रोवाइड होगा हर बच्चे को, यानी हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल जो होता है हम समझते हैं। इसके अलावा एलन का ऐप हर बच्चे को मिलेगा, जिससे वो 24 घंटे कभी भी अपने डाउट क्लियर कर सकेगा। एलन की ही टेस्ट सीरीज पूरे साल भर बच्चा उनको करेगा, DPP उसकी मिलेगी, और बच्चा हर महीने ये जान सकेगा कि ऑल ओवर इंडिया उसकी क्या रैंक आ रही है उस पढ़ाई में। ये इसका फ़ायदा है। इसलिए हमने सोचा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो बच्चा है, जो हमारे समाज में रहता है, उसको ध्यान में, उसके हित को ध्यान में रखकर हमने ये फैसला किया है। ये हाइब्रिड लर्निंग प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा, हाइब्रिड का मतलब यहाँ पर ये है कि डिजिटल भी है ये, मतलब जो उसके लेक्चर हैं राउंड फैकल्टी के एलन के, वो तो है ही, और हमारा जो फैकल्टी है वो भी है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड नाम दे रहे हैं हम लोग। कौन कौन सी कक्षाएं आप इसमें शामिल करेंगे? इसमें क्लास 6 से ही है, 6 से 12th तक, और जो टारगेट बैच, जो 13 बैच हम इसे कह लें, या जो ड्रॉपर बैच है, बच्चा 12वीं के साथ में भी IIT NEET देता है, और अगर उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो 1 साल 2 साल बच्चा और भी लेता है। तो वहाँ तक के, मतलब शुरू से लेके अंत तक जो पूरे देश भर में जिस तरह से कोचिंग का पैटर्न है, वो पूरा की पूरा इसमें शामिल है। ये IIT और NEET या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, वो सभी शामिल है या खाली IIT NEET के लिए तो ये है ही, लेकिन जैसे NTSE, STSE, ओलंपियाड और जो देश भर की जो प्रतियोगी परीक्षाएं बच्चे जिनमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड है। उसकी तैयारी कराते हैं वो इसी पाठ्यक्रम में वो भी शामिल है। यानी बच्चा न केवल IIT NEET के लिए 6ठी क्लास से प्रिपेयर होगा, अभी तो बीच में जब जब वो जिन परीक्षाओं के लिए पात्र बनता है बच्चा, उस समय उन परीक्षाओं को देकर भी सफलता प्राप्त करेगा। आप क्या क्या संसाधन उपलब्ध कराएंगे बच्चों को? इसमें इंटरेक्टिव पैनल होगा क्लास में, और स्टडी मटेरियल वहाँ से एलन का होगा, तो वो बच्चों को दिया जाएगा? वो बच्चों को दिया जाएगा, और बच्चों को, हर बच्चे को ऐप मिलेगा जो उसके खुद के लिए होगा। उस ऐप में वो जब भी डाउट अपना लिखेगा, वो उसको डाउट क्लियर होगा। और अगर बच्चा किसी दिन मान लीजिए स्कूल नहीं आ पाया, तो वही रिकॉर्डेड वीडियो बच्चा घर पर भी देख सकेगा। ऐसा नहीं है, कई बार अब जैसे क्लास चल रही है, आज बच्चा नहीं आया तो वो तो गया उसके हाथ से, टीचर अगले दिन दोबारा थोड़ी एक बच्चे की वजह से पढ़ाते हैं। तो यहाँ वो नुकसान, वो कई बार बच्चा मजबूरी में भी घर पर उसको रुकना पड़ता है,
कई बार वो बीमार हो जाता है, घर में कोई शादी विवाह है, ऐसे कोई अवसर आते हैं तो बच्चे को रुकना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में उस बच्चे को लॉस नहीं हो तो वो उसको बाद में भी देख सकता है। इसमें कोई एक्स्ट्रा और कुहू के बीच में जो आपने ऑनलाइन क्लासेस किया, जैसे अन्य संस्थानों भी कई होता है, तो आपके में क्या विशेष है? इसमें विशेष तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई औरों का तो मुझे पता नहीं किस तरह से वो फ्रेंचाइजी ले रखी है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये हमने जो किया है वो मैंने आपको सारा बता ही दिया। उसमें नहीं, जैसे बच्चा आपके यहाँ एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में है तो एलन की क्लासेज उसको मिलेगी या फिर इसका अलग से कोई चार्ज होगा? नहीं, वो मैंने बताया ना, वो वही फीस में, उसी फीस में ही पढ़ाएंगे। अच्छा, स्कूल फीस में ही है? स्कूल फीस में ही ये शामिल है। अच्छा, प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और टारगेट बेस तीनों ही हैं? तीनों ही है, मतलब 6 से 10 तक का ये प्री फाउंडेशन है, और वो जो 11वीं 12वीं का फाउंडेशन होता ही है, और उसके बाद में टारगेट बेच भी है। तो अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे आपकी, किस तरीके से उनको आपके यहाँ आए, क्यों आए आपके यहाँ? अभिभावकों को आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि ये अवसर मिला है, और एक सामान्य फीस में जहाँ बच्चा सोच भी नहीं सकता, जिसके लिए उसे लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, कई बार उसे बाहर जाना पड़ता है। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं, तो एक तो बाहर जाने की उसे आवश्यकता मुझे लगता है कि कम से कम होगी। वो बात अलग है कि कोई अगर फिजिकली किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहेगा, ऑफलाइन क्लास लेना चाहेगा, तो वो तो वहाँ फिर भी चाहेगा, और उसके लिए हमें कोई, मैं किसी से ये नहीं कह रहा कोई कहीं जाए या नहीं जाए, लेकिन ये चीज़ गंगापुर में उपलब्ध है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाभान्वित हों, क्योंकि हमने इसको किसी आर्थिक दृष्टि से कोई इनकम का सोर्स नहीं बनाया, ये केवल क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले और उसी फीस में मिले जो सामान्य रूप से वो अपने स्टेट बोर्ड की पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, उसी में अगर उनको की तैयारी हो जाए, इसके लिए कोई फीस स्ट्रक्चर में चेंज थोड़ी किया? कोई चेंज नहीं है, कोई स्कूल फीस में ही है, वही है जो पहले। बिल्कुल। ठीक है। और बताइए। धन्यवाद आप सबको। किया कि नहीं आपने? कहें?